बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम निबोश आईजीसी उर्दू में स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम निबोश आईजीसी की जो दो बुक हैं उनका जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके बारे में बात करेंगे कि हम आईजीसी 1 में कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे और आईजीसी 2 में कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो आज की वीडियो शॉर्ट सी होगी जिसमें आपको मैं क्विक रिव्यू दूंगा निबोश आईजीसी के टेबल ऑफ कंटेंट में। अगर हम बात करें निबोश आईजीसी 1 की, तो उसमें टोटल 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है? एलिमेंट नंबर 1 है कि व्हाई वी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी वर्क प्लेस में मैनेज क्यों करते हैं। इसमें हम इसकी रीज़न पढ़ेंगे कि कौन सी रीज़न है, कोई लीगल एप्लीकेशन है, सोशल रीज़न है, फाइनेंशियल रीज़न है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को एट वर्क क्यों मैनेज करते हैं। एलिमेंट 2 होगा कि जो हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा होता है, उसमें क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, क्या उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाती हैं और उसको किस तरह हम डिज़ाइन करते हैं। एलिमेंट नंबर 3 होगा कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी में रिस्क है क्या। वो आपके एम्प्लॉयज़ को भी हो सकता है, पीपल को, या आपके प्रोसेस को भी हो सकता है, कि जो आपका तमाम प्रोसेस प्रोसीजर प्रोडक्शन है उसको भी हो सकता है। तो उस रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले आपको रिस्क का पता होना चाहिए। तो रिस्क रिलेटेड जो बातें होंगी वो हम एलिमेंट 3 में जाकर डिस्कस करेंगे। एलिमेंट 4 होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग कैसे की जाती है। लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, उनसे हम मॉनिटरिंग करते हैं, पास्ट रिकॉर्ड देखते हैं, और एंड ऑफ द ईयर जब हम रिव्यू करते हैं तो उसमें हम मेजरिंग करते हैं कि हमने कितने टारगेट, कितने ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। तो ये वो 4 बेसिक एलिमेंट हैं जो आप यूनिट 1 में, जो आईजीसी निबोश आईजीसी के यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे। इन 4 का आपसे रिटन एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा, आपका पासिंग परसेंटेज क्या होगी, उसके बारे में मैं इसके बाद सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको एक क्विक रिव्यू में दे दूँ निबोश आईजीसी यूनिट 2 जो है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे पहले अगर बात करें एलिमेंट 1 की, ये होगा फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, जिसमें आपका नॉइज आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, हीट आ जाएगा। इस तरह के टॉपिक जो होंगे वो हम सब इस एलिमेंट में पढ़ेंगे। एलिमेंट नंबर 6, ओवरऑल एलिमेंट नंबर 6 है, लेकिन एलिमेंट यूनिट 2 का एलिमेंट 2 होगा मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। इसमें आपके जो बॉडी पोस्चर होगा, जो आप वर्कलोड कर रहे हैं, जो आप लोड लिफ्ट कर रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं, उस रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसमें बताई जाएगी कि क्या सेफ पैटर्न है, कितना लोड एक ह्यूमन जो है इजीली उठा सकता है, क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं और क्या अपने बॉडी पोस्चर करना है। तो एलिमेंट 6 में हम इस बारे में तमाम पढ़ेंगे। एलिमेंट 7 जो होगा वो केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में होगा। कौन से केमिकल बायोलॉजिकल एजेंट्स कितना एक्सपोजर लिमिट तक अलाउड है, उनके बारे में क्या मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट्स होती है, किस तरह उनके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होते हैं और किस तरह हम उन्हें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में आके मैनेज करते हैं। एलिमेंट नंबर 8 होगा जनरल वर्क प्लेस रिलेटेड हैजर्ड से। जिस तरह आप कोई कंफाइंड स्पेस हो गई, वर्क एट हाइट हो गया, जो वर्किंग कंडीशंस ऐसी होती हैं, जिस तरह पेडेस्ट्रियन या व्हीकल मूवमेंट वहाँ पे हो रही है, आपकी जो प्रोडक्शन साइट है, जो वर्क प्लेस है, या इस तरह के जितने भी नॉर्मल, जितने भी ओवरऑल तमाम वर्क रिलेटेड इश्यूज होंगे वो हम आके इस एलिमेंट में डिस्कस करेंगे। एलिमेंट नंबर 9 होगा वर्क रिलेटेड इक्विपमेंट्स। हम कौन से टूल यूज कर रहे हैं, कौन से पावर इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कौन से व्हीकल यूज कर रहे हैं, उनको मैनेज करना वर्क प्लेस पे सेफली, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वह है एलिमेंट 10 में जाके फायर का। फायर क्लास क्या होती हैं, कितने किस्म की फायर होती है, ए बी सी डी, इनमें जो डिफ्रेंशिएट है वो किस बेस पे किया जाता है। उसके अलावा इनके जो एक्सटेंक्शर हैं, फायर बुझाने के हालात हैं, वो हर क्लास के डिफरेंट हैं। तो क्यों डिफरेंट हैं, उन जो फायर एक्सटेंक्शर हैं मुख्तलिफ किस्म के हैं, उनमें क्या चीज़ यूज़ होती है। उसके अलावा फायर प्रिवेंशन प्लान क्या है, फायर एमरजेंसी प्रोसेस क्या है। उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें जो भी फायर रिलेटेड है वो हम एलिमेंट 10 में जाकर डिस्कस करेंगे। एलिमेंट 11 लास्ट पे होगा इलेक्ट्रिसिटी, कि हम अगर कोई पावर जनरेशन यूज़ कर रहे हैं, कोई हाई पावर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइव वायर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिलेटेड, या आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम हो रहा है तो ओवरहेड लाइंस हैं, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी के पावर के रिलेटेड कुछ भी होगा वो हम एलिमेंट 11 में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था एक शॉर्ट सा रिव्यू। आपको सर मैंने बता दिया कि निबोश आईजीसी के 2 यूनिट हैं, दोनों यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे वो हमने इस वीडियो में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद अभी आ रही है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो पेपर पैटर्न क्या होगा, आपने आईजीसी 1 का पेपर कैसे देना है, आईजीसी 2 का पेपर कैसे देना है, कितने पासिंग मार्क्स होंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि जैसी नई वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन आ सके।